नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दिनेश पाठक और आप देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित हमारा खास शो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर से जुड़ी ये ताजी श्रृंखला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत 85वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दशक से भारत का भ्रष्टाचार स्कोर लगभग स्टेबल है, स्थिर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रैंकिंग में 180 देशों को शामिल किया। यह रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है उस पर बनाई जाती है। यहाँ 0 का मतलब बेहद भ्रष्ट है और 100 के स्कोर का मतलब देश साफ सुथरा है। इस सूची में डेनमार्क टॉप पर तथा दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। इन दोनों की रैंकिंग 88 के आसपास है। भारत 2020 में 86वें स्थान पर था और 2019 में ये 80वें स्थान पर था। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस सूचकांक में 28 के स्कोर के साथ इस समय 140वें स्थान पर दर्ज है। वर्ष 2020 में पाकिस्तान 124वें स्थान पर था और इसका स्कोर था 31। बांग्लादेश 26 अंक के साथ 147वें स्थान पर है। भारत के प्रदर्शन को थोड़ा समझना चाहिए, हम भारत के वासी हैं। 2012 के बाद से लगभग 86% देशों ने बहुत कम या कोई सुधार नहीं दिखाया है। भारत उनमें से एक है। 2012 में भारत 94वें स्थान पर था, 94 स्थान था इसका। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लगभग 70% देशों को 50 से नीचे नंबर मिले थे। सेशेल्स और ओमानिया ने अपने स्कोर में सबसे बड़ा सुधार किया है। इटली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, चीन ने अपने स्कोर में सुधार किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी जान लेते हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। यह भ्रष्टाचार के उपायों के खिलाफ कार्रवाई करने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए काम करती है एजेंसी। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। अब बात चिरू नौसेना अभ्यास की। चिरू हाल ही में ओमान की खाड़ी में चीन, रूस, ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। इसी का पूरा साझा नाम है चिरू। चीन ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरुमकी को भेजा। यह देश अब अपने सैन्य सहयोग को गहरा करने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। रूस ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अपनी प्रशांत बेड़े की टास्क फोर्स भेजी है। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, एडमिरल ट्रिब्यूट्स और नखीमो मिसाइल क्रूजर भी शामिल हैं। चिरू देशों ने समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ अभ्यास का आयोजन किया। इसके अलावा उन्होंने सामरिक युद्धाभ्यास में भी भाग लिया। इस अभ्यास के दौरान देशों ने समुद्री डकैती रोधी अभ्यास भी किए। रूसी सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह अपनी जिम्मेदारी के सभी क्षेत्रों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अभ्यास करेगी। रूस ने यह भी घोषणा की थी कि वह भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और ओखोटस्क समुद्र में सैन्य अभ्यास करेगा। ऐसे अभ्यासों में भाग लेने के लिए 60 से अधिक विमान और 140 युद्धपोत तैयार रखे गए हैं। यूक्रेन तनाव के बीच रूस पहले ही बेलारूस के साथ नौसैनिक अभ्यास कर चुका है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहा है। अभ्यास में चीन की एक चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर रुक्मी है। उसे 2018 में कमीशन किया गया था। रुक्मी टाइप 052D विध्वंसक है। वह कनस्तर टाइप के लॉन्चिंग सिस्टम का उपयोग करता है। यह संयुक्त डीजल और गैस का उपयोग करता है। इसे हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए बनाया गया है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। रुक्मी के अलावा चीन ने अपना आपूर्ति जहाज ताइहू 40 मरीन और जहाज से ऑपरेट होने वाले हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं। वहीं रूस के बैराग ने अभ्यास में भाग लिया।
बैराग एक मिसाइल क्रूजर है। यह गाइडेड मिसाइल क्रूजर का एक स्लाव वर्ग है। यह सोवियत संघ द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह एक जहाज रोधी रॉकेट क्रूजर है। इस जानकारी को जरूर याद रखिए कि यह कभी भी आपके काम आ सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि चीन, रूस, ईरान के संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका जवाब है चीरू, CHIRU। अब बात सूडान में फैली अशांति की। सूडान के सुरक्षा बलों ने हाल ही में 3 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया। इसने सूडान में अशांति को फिर से भड़का दिया है। जनवरी 2022 की शुरुआत में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया था। इससे देश में नागरिक अशांति फैल गई। पूरा मामला क्या है इसे समझिए। अक्टूबर 2021 में सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को सूडानी सेना ने बर्खास्त कर दिया था। फिर उन्होंने एक सौदे के तहत सत्ता से इस्तीफा दे दिया। हमदोक ने सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि सौदे के बाद देश में सेना के खिलाफ विरोध बढ़ गया था। हमदोक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का लोकतंत्र के समर्थकों ने विरोध किया। वे चाहते थे कि सेना नागरिकों को सत्ता सौंप दे। सूडान में क्लेप्टोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है। यह भ्रष्ट नेताओं की सरकार है। क्लेप्टोक्रेसी में भ्रष्ट नेता की संपत्ति को लूटने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। यह मूल रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग है। मूल रूप से यह अशांति तेल के इर्द गिर्द है। दक्षिणी सूडान तेल में समृद्ध है। जनरल उमर अल बशीर ने सूडान पर 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया। 2011 में दक्षिण सूडान ने सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह जनरल उमर अल बशीर और दक्षिणी सूडान विद्रोहियों के बीच हस्ताक्षरित जनमत संग्रह का एक हिस्सा था। विद्रोही 21 साल से अधिक समय से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। सूडान संकट में अमेरिका की भी भूमिका है, इसे भी जान लेते हैं। 1993 में अमेरिकी सरकार ने सूडान में बशीर की सरकार को आतंकवाद के प्रायोजकों की अपनी सूची में जोड़ दिया था। साथ ही अमेरिका ने 2018 में सूडान पर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंधों के बाद सूडान को आर्थिक पतन का सामना करना पड़ा। 2019 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा बशीर को उखाड़ फेंका गया। भोजन की बढ़ती लागत और अन्य आवश्यक वस्तुओं के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। बशीर को उखाड़ फेंकने के बाद एक संप्रभुता परिषद का गठन किया गया। यह परिषद 11 सदस्यों से बनी। इसमें नागरिक और सैन्य नेता शामिल थे। इस परिषद ने हमदोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब बात डेटा प्राइवेसी डे की। अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। गोपनीयता सभी व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक साधन है। यह डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय, क्योंकि अधिक लोग वर्चुअल दुनिया में समय बिताने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। किसी की गोपनीयता की रक्षा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप शोषण के साथ साथ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अपराध भी हो सकते हैं और या कहिए हो रहे हैं। लोग डेटा को लेकर अधिक चिंतित क्यों हैं? व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन के प्रसार के साथ लोग अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हो चले हैं। डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों ने मोबाइल एप्लीकेशन पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं शुरू की हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि सूचनाओं का आदान प्रदान किसी को भी दिखाई न दे और यह बातचीत में शामिल 2 लोगों तक ही सीमित रहे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न सरकारें इन कंपनियों पर इन वार्तालापों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रही हैं। वे चाहती हैं कि तकनीकी कंपनियां एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए बैकडोर बनाएं। सरकार के अनुसार यह नागरिकों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएगा, क्योंकि वायरल गलत सूचना के प्रसार को रोककर सरकार गलत सूचना प्रसारित करने वालों पर शिकंजा कसेगी। व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन पर जो सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं उसे भी जान लेते हैं। पहला, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यह उनके एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग अकाउंट को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। 2 टच आईडी या फेस आईडी लॉक। यह सुविधा एप्पल, सैमसंग, गूगल जैसे कंपनियों ने के मोबाइल फोन में उपलब्ध हैं। कुछ फोन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के तहत भी पेश करते हैं, जो उंगलियों की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। 3, फॉरवर्ड लिमिट। व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशंस ने एक बार में 5 चैट पर मैसेज फॉरवर्ड करने की लिमिट तय कर दी है। इस प्रकार यह सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है और गलत सूचनाओं के प्रसार पर
रोक भी लगाता है। चौथा, वायरल संदेशों के लिए अतिरिक्त सीमाएं। व्हाट्सएप ने संदेशों पर अतिरिक्त सीमाएं निर्धारित की हैं, जिन्हें कई बार भेजा गया है। ऐसे संदेशों को कई बार अग्रेसिव फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स के रूप में लेबल किया जाता है। ये हम सबने व्हाट्सएप पर देखा है। गायब होने वाले मैसेज, इस फीचर को व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया है। एक बार यह सुविधा सक्षम हो जाने पर व्यक्तिगत या समूह चैट में भेजे गए नए संदेश 7 दिनों के बाद गायब हो जाएंगे। व्हाट्सएप ने व्यू वंस फीचर भी लॉन्च किया है। यह फोटो और वीडियो को खोले जाने के बाद गायब कर देता है। आज के अंक में बस इतना ही। तमाम सारी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे साथियों के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।